अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 29 दिसंबर के लिए। और कल फटाफट खबरें बनने के बाद फ़्लाइट की न्यूज़ आई थी, जो कि मैंने वीडियो बना दी थी। उस वक्त तक मुझे न्यूज़ नहीं मिली कि मैं फटाफट खबरों में शामिल कर दूं, तो फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि फ़्लाइट का बैन एक हफ़्ते के लिए और बढ़ गया है, लेकिन वंदे भारत की फ़्लाइट जा सकती है। और भी किसी कंट्री की कोई स्पेशल फ़्लाइट है, यानी जो बंदे सऊदी अरब से जाना चाहें उनके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन फ़्लाइट कोई भी किसी भी तरह की एक हफ़्ते तक और सऊदी अरब नहीं आ सकती है। तो ऐसे में जो लोग इंडिया से सऊदी अरब वापस जाना चाहते हैं तो उनका कोई भी चांस नहीं है। इसके लिए और इंतज़ार करना होगा। देखते हैं कि एक हफ़्ते के बाद किस तरह का अनाउंसमेंट होता है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि आज मंगलवार यानी 29 दिसंबर को सऊदी अरब के 5 शहरों में बारिश की पूरी उम्मीद है, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलेंगी। आजिल अखबार ने मौसम विभाग के हवाले से खबर दी है कि 29 दिसंबर मंगल को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम और ईस्टर्न रीजन में गहरे बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं तेज़ और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ नॉर्थ सऊदी अरब के इलाकों में सुबह सवेरे और रात के आखिरी पहर में गहरी धुंध भी छाई रहेगी। बाहर अल अहमर यानी लाल सागर में हवा का जो रुख होगा वो दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा, जबकि हवा की रफ्तार 18 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर शहरों में टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होगा। ताइफ में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से अकाउंट के सेक्टर में 30% सौदेशन हो गई है। खबर आप पहले से सुनते आ रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए फंडिंग भी दी गई है, यानी अगर कोई बंदा सऊदी अकाउंटेंट को रखता है तो गवर्नमेंट की तरफ से रियायत भी दी जाएगी उसकी सैलरी अदा करने के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी है। उसका मकसद सिर्फ सऊदियों को रोज़गार पर लगाना है। और 9,000 से ज़्यादा अजनबियों की तो जॉब तो जाएगी, लेकिन सऊदियों को उनकी जगह पर रोज़गार मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। 5 महीने का टाइम दिया गया है 30% सौदेशन के लिए। 5 महीने के अंदर अंदर अपने अकाउंटेंट चेंज करके और उनकी जगह पर सऊदियों को रखना होगा। 5 महीने के बाद चेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जैसा कि अक्सर आप सुनते हैं सौदेशन के हवाले से, यहाँ पर चेकिंग हुई, वहाँ पर हुई, वही चीज़ें इस सेक्टर में भी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जो तारीख दी गई है वो 1 ज़िलक़ायदा 1442 हिजरी है, यानी अगर हम इसको इंग्लिश तारीख से देखें तो 11 जून सन 2021 से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। और जहाँ कहीं भी अजनबी अकाउंटेंट दिखेंगे, सऊदी नहीं मिलेंगे उनकी जगह पर, तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने वगैरह लगाए जाएंगे। सऊदी अरब में रहते हुए अगर किसी के पासपोर्ट में 1 महीना बाकी है एक्सपायर होने के लिए और उस बंदे को 15 दिन की छुट्टी पर जाना है, या कहे कि एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लेना है या खुरूज वोदा वीज़ा लेना है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एग्ज़िट एंट्री वीज़ा 15 दिन के लिए मिल सकता है या नहीं? तो आपको बता दें कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक अगर आपको एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लेना है तो मिनिमम 3 महीने का टाइम होना चाहिए आपके पासपोर्ट में। और अगर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा भी लेना है तो 60 दिन का टाइम यानी 2 महीने का टाइम कम से कम होना चाहिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो जो जवाज़ात का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि अगर किसी के साथ ऐसा मसला है तो पहले से ही अपना पासपोर्ट रिन्यू कराए, उसको जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कराए, उसके बाद छुट्टी पर जा सकते हैं। सऊदी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया है। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को रियाज के वैक्सीन सेंटर में इंजेक्शन लगवाया गया। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे सऊदी के लोगों पर फ़ख्र है कि वे रोज़ाना ये साबित कर रहे हैं कि मुश्किलों का सामना पूरी हिम्मत के साथ कर सकते हैं। मैं सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी नज़र में इंसानों की जान की हिफाजत करना सबसे पहले है। इस मुल्क, यहाँ की हुकूमत और यहाँ के लोगों का सर हमेशा फ़ख्र से ऊँचा रहेगा। जीसीसी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें जीसीसी लीडर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। आपको थोड़ा सा बता दें कि 5 जनवरी सन 2021 को जीसीसी कंट्रीज़ के 41वीं कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब की राजधानी रियाज में की जाएगी। और इस बार ख़ास बात इसमें यह है कि कतर को भी शामिल किया गया है। 2017 में जीसीसी कंट्रीज़ की जो ग्रुप है, इन लोगों ने कतर को बाहर निकाल दिया था,
जैसे कि आपको मालूम होगा 2017 में कुछ पंगा हो गया था सऊदी अरब और कतर के बीच, तो सिर्फ 5 कंट्रीज़ के अंदर पहले से होती थी, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि 6 कंट्रीज़ इसके अंदर फिर से जुड़ गई हैं पहले की तरह। और हर साल इनकी सालाना मीटिंग होती है, तो इस बार भी मीटिंग हो रही है। 41वीं मीटिंग है, 5 जनवरी को होनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उसी के चलते तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ऑनलाइन मीटिंग हुई सभी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। सऊदी अरब में आए बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए केसों में भारी कमी देखने को मिली। सिर्फ 119 नए केस आए, 174 नई रिकवरी रही, जबकि 11 मरने वालों की तादाद रही। कुल तादाद के हवाले से देखें तो 3,62,339 कुल केस, 3,53,353 कुल रिकवरीज हैं, 6,196 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2,790 रह गई, जिनमें से क्रिटिकल केस 393 हैं जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब ने संगीत सिखाने के लिए 2 कॉलेजों को लाइसेंस जारी करने की इजाज़त दे दी है। ये बात कल्चर मिनिस्टर ने ट्विटर पर बताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरब न्यूज़ के मुताबिक कल्चर मिनिस्टर बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने दूसरे संबंधित विभागों को भी कहा है कि वो भी लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ 90 दिन का टाइम लगेगा और उसी के अंदर अंदर लाइसेंस जारी करके दे दिया जाएगा। ये खबर आपको थोड़ी सी अजीब ज़रूर लग सकती है कि जिस देश में म्यूज़िक को पहले हराम समझा जाता था, वहाँ पर अब कॉलेज खोले जा रहे हैं म्यूज़िक सिखाने के लिए। तो खैर, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के रूप में बता सकते हैं। किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर की तरफ से यमन में जारी मसाम प्रोजेक्ट के चलते दिसंबर के चौथे हफ्ते के दौरान 1552 बारूदी सुरंगें साफ़ की जा चुकी हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक साफ़ की जाने वाली बारूदी सुरंगों में 21 सुरंगें इंसानों के लिए बिछाई गई थी, यानी जो इंसानी वज़न को महसूस करते एक्टिव हो जाती थी और काफ़ी बड़ा बम धमाका हो सकता था, जबकि 134 सुरंगें टैंकों और हैवी मशीनरी के लिए बिछाई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हौसियों की तरफ से आजकल समुद्र के अंदर भी बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही है। आपने सुना होगा बीते एक हफ्ते के दौरान 2 समुद्री जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं, फिर भी जहाज़ का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हौसी किस तरह से इंसानियत के लिए ख़तरा बने हुए हैं। सऊदी अरब की अल मुजारदा और अहद रफीदा कमिश्नरी की बल्दिया की चेकिंग टीमों ने खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों और मॉल्स वगैरह पर चेकिंग की कार्रवाइयाँ की है। चेकिंग टीमों ने जहां कहीं छोटी मोटी कमियां पकड़ी, वहां पर जुर्माने और नोटिस वगैरह जारी किए गए, लेकिन आपको बता दें कि 8 दुकानों को सील कर दिया गया जहां पर एक्सपायर्ड सामान काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि चेकिंग टीम के जो हेड थे मोहम्मद अल विदाई, उन्होंने कहा कि चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बल्दे की तरफ से कभी भी किसी भी वक्त मार्केट के अंदर चेकिंग की जा सकती है। सऊदी अरब में मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, जिसको शॉर्ट में सामी कहते हैं, वो डिफेंस के सेक्टर में सऊदी अरब की सबसे बड़ी डील करने जा रही है। आपको बता दें कि साल 2021 के पहले 4 महीनों के अंदर ये डील हो जाएगी। ये डील क्या होगी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सऊदी अरब में फ़िलहाल जो डिफेंस का सामान है, यानी आर्मी का जो सामान है, वो 50% तक सऊदी अरब के अंदर ही तैयार होता है। उसके लिए एक कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रखा है जिसका नाम है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी 1988 से डिफेंस के सेक्टर में काम कर रही है और सऊदी अरब के अंदर इसने अपनी यूनिट लगाई हुई है। और फिलहाल इस कंपनी के अंदर 85% जो स्टाफ है वो सऊदी है, जिनमें 500 इंजीनियर भी शामिल है। लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट क्या कदम उठाने जा रही है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी को ख़रीदने जा रही है। साल 2021 के पहले 4 महीनों के अंदर ये डील डन हो जाएगी और जब ये कंपनी सऊदी अरब ख़रीद लेगा तो यहाँ पर 50% जो डिफेंस का सामान है वो यहीं पर बनना शुरू हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे जंगी जहाज़ वगैरह वो ही इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो छोटे सामान है वो सऊदी अरब के अंदर ही बनेंगे, यानी मेड इन सऊदी अरबिया कहलाएंगे। यहाँ पर इस डील के बारे में ये पता नहीं चल सका कि क्या कीमत इस डील की होगी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सऊदी अरब की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी ये कंपनी होगी जिसको सऊदी अरब ख़रीदने जा रहा है साल 2021 के पहले क्वार्टर में। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। अब बात थोड़ी सी यमन के बारे में कर लेते हैं। यमन के अंदर आप जान रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से जंग वगैरह हुई है और अभी भी हालात ठीक नहीं है। सब कुछ वहाँ पर तबाह हो चुका है, फ़्लाइट वगैरह भी नहीं है, एयरपोर्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि सऊदी अरब की तरफ से 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं जिसका पूरा खर्च सऊदी अरब ही उठाएगा। यानी जो इसकी लागत होगी 303.4 मिलियन रियाल यानी 80.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
और इन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से पूरी मंजूरी मिल गई है। यानी जो यमन के फॉरेन मिनिस्टर और जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हो चुका है। यमन के लिए जिन 3 प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है उनमें से 213 मिलियन रियाल की कीमत का किंग सलमान मेडिकल एंड एजुकेशनल सिटी शामिल है, जो अलमहरा गवर्नरेट में बनाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट 54.4 मिलियन रियाल का है, जिसके तहत अदन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोबारा से शुरू करने का काम किया जाएगा। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट 36 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से माराब शहर में अल अबरको स्टेट को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।